सर कलम कर देंगे, हत्या कर देंगे और देख लेना जल्द ही उसमें बल भी दिया गया। नहीं लगा है, एक दाग नहीं लगा, एक माई का लाल किसी की छाती में दम नहीं है जो कह दे कि ब्रजभूषण दुबे ने कुछ किया। अमिताभ बच्चन ने कभी झूठ बोला यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, तो उनके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। वह दारोगा बंद कैसे किया है, कैसे तमाचा मार दिया, माफ़ी मंगवाते थे हम लोग, माफ़ी मांगो कहते थे मालिक हैं। दरोगा के बाद चुनाव लड़े हम लोग, 350 किलोमीटर साइकिल चलाए, बबूल की पत्ती चबा करके हम लोग चुनाव लड़े। नहीं था ऐसे नहीं, कुत्ते की पूंछ में बांधे कमल का फूल, कुत्ते की पूंछ में खौरावा कुत्ता, खौरावा कुत्ता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ मैं आज जिनसे बात करूंगा वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनको पूरा भारत ही नहीं विश्व के अनेकों कोने में देखा जाता है, सुना जाता है। और कोई भी मुद्दा हो, गरीबों वंचितों की आवाज़ों को उठाकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उनके साथ एक घटना घटती है। उनको एक कमेंट आता है, महान यूट्यूबर हैं और समाज सेवी, राजनीति से भी इनका संबंध रह चुका है, और उनको एक कमेंट आता है कि हम आपका सर कलम कर देंगे। हम बात कर रहे हैं एक चर्चित यूट्यूबर और स्वतंत्र पत्रकार, समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे जी की, और उन्हीं के साथ हम उपस्थित हैं। तो हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत। शुभकामना संतोष, शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, हम उस बारे में बात करेंगे। और आपको कौन नहीं जानता, पूरे भारत की हम बात करें या विश्व के अलग अलग कोनों की हम बात करें तो कोई आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन जब आपके ऊपर ऐसा कोई कमेंट आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है वो सब बताइए। कमेंट जैसे हम तो वीडियो 1-2 रोज ही डालते हैं, कोई दिन बाकी नहीं रहा। जिस दिन कोरोना संक्रमित था तब भी हमने किया, लगा कि अंतिम दिन आज हो सकता है, गंभीर रूप से संक्रमण था, तब भी हमने वीडियो डाला खांसते हुए और ऐसे सांस फूल रही है। तो उसी क्रम में वीडियो तो पड़ता ही रहता है। उदयपुर की घटना के बारे में हमने लिखा, डीजीपी राजस्थान के उस बयान का संदर्भ धारण करते हुए हमने उसे बताया कि इनके संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से हो सकते हैं क्या, ऐसे एक विवेचन किया अपने ढंग से। तो उस पर कमेंट आया कि तन से सर जुदा कर देंगे और जल्द ही देख लेना, जल्द ही। तो पहले तो ऐसे ही सामान्य तौर पर लिया गया, लेकिन फिर लगा कि कुछ करना चाहिए। ट्वीट किया शासन को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, एडीजीपी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, जिसका संज्ञान लिया गया और जांच शुरू हो गई। उसी क्रम में 2 सुरक्षाकर्मी भी हमारे लिए यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कराया, जिसे हमने लेने से मना कर दिया। हमारा यह कहना था कि आप उनको पता करिए कौन लोग हैं और उनके खिलाफ आप सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल में भेजिए, जिससे ऐसी घटनाओं पर विराम लगे। सुरक्षाकर्मी हम लेके क्या करेंगे, ऐसा कोई खतरा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बहरहाल उनके कई ज़्यादा कहने पर हमने 5 दिन बाद सुरक्षा लिया। तो यही है, ऐसी घटनाओं पर विराम लगना चाहिए। केवल हमारा मामला नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें धमकियां मिलती रहती हैं, और यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है कि हम सर कलम कर देंगे, हत्या कर देंगे और देख लेना जल्द ही उसमें बल भी दिया गया है। तो बहरहाल अभी तक तो पता नहीं लग पाया है कि वह सज्जन कौन है, कहाँ के हैं, आकाश में हैं, पाताल में हैं, कहाँ है। अब यह है कि लोग आश्वासन दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक के स्तर से कि जल्द ही पता लग जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे पता लगता है वैसे ही फिर। तो सर, क्या लगता है कि वो कमेंट भारत से ही आया होगा कि हो सकता है बाहर अब से? इसके बारे में तो वही लोग बताएंगे। साइबर सेल लगा हुआ है, लगातार हमसे बातचीत भी हो रही है, संपर्क में हैं लोग, कई रिमाइंडर भेज चुके यूट्यूब इंडिया को, अभी तक नहीं प्राप्त कराया है, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि दे दिया जाएगा। और गूगल से भी मांगा है, गूगल को भी शिकायत किया है कि अभी तक यह हमको दे नहीं रहे हैं। ऐसे ही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है ये छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, घटनाएं हो चुकी हैं, और ठीक है, फिर अगर ऐसे ही इग्नोर किया जाता रहा तो घटना होगी। अगर राजस्थान में जिस तरह से उस टेलर मास्टर को तो जेल भेज दिया गया उनकी शिकायत पर,
और जब टेलर मास्टर ने किया शिकायत तो दर्ज तो किया गया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अगर पुलिस संवेदनशील रहती और कानून के तहत कार्रवाई होती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। इसलिए तत्परता तो इन लोगों ने दिखाया, खट 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 उस पर सर्विलांस सेल लग गया और ये सब है, लेकिन रिजल्ट आए तब तो रिजल्ट तो अभी नहीं आया। बहरहाल हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा, नहीं होगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे, हम उच्चाधिकारियों को फिर लिखेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि संविधान वर्णित जो मौलिक अधिकार है सम्मान के साथ जीने का, उसको अगर हनन होगा, और मामला केवल ब्रजभूषण दुबे का नहीं है, हमारा सुनिश्चित मत है कि अन्य लोग जो ऐसा जो पीड़ित हैं नहीं जा सकते, फेमस नहीं है, इसलिए उनकी बात सुनी नहीं। अब मेरे साथ है 180 देश कम से कम हमको देखते हैं और लाखों में लोग रोज़ देखते हैं, मतलब लाखों लोगों की रैली रोज़ करता हूँ, तो मान लीजिए इसलिए भी थोड़ा एक्टिव हैं लोग। लेकिन उनका क्या होगा जिनको लोग नहीं जानते, जो छोटे में छोटे क्रिएटर हैं, छोटे पत्रकार हैं, तो उनका तो मामला दबा दिया जाएगा। ऐसे में हमारा यह मंतव्य है कि सभी का जीवन बहुमूल्य है और इस पर कार्रवाई हो, जिससे कि जो ऐसे आरोपी हैं, जो ऐसे फरकट और गंदे लोग हैं, जो ऐसे मवाली हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके ऊपर विराम लगे और कानून का भय प्राप्त हो कि ऐसा करेंगे तो हम भी जेल जाएंगे। और ऐसा देखा गया है कि जो जितने छोटे पत्रकार हैं जो कुछ लिए दिए एकदम सही से काम कर रहे हैं, उनको कहा जाता है, कहते हुए हमने सुना है कि पत्रकार हैं, आप जो करना है कर लीजिए। ऐसा होता है अब इसलिए होता है कि कानून का डर नहीं रहा है, लेकिन जो ऐसा कहते हैं उनको भी समझना चाहिए और तबीयत से, ठीक है हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, माँ बहन की गाली नहीं देंगे, हम कानून विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन वह सब कुछ करेंगे जो विधि की मर्यादा के तहत आता है, जो कानून सम्मत है, वहाँ तक तो हम जाएंगे ही। और यह बड़े कमज़ोर लोग हैं, यह रीढ़ की हड्डी इनकी नहीं है, स्पाइनललेस हैं यह लोग, तो इनसे लड़ना आसान है, बशर्ते तबीयत से जिंदा दिली के साथ व्यक्ति लड़ाई लड़े। सर आपका तो बहुत ही संघर्ष रहा है, क्योंकि राजनीति से आप जुड़े थे पहले, इसके बाद से फिर पत्रकारिता, समाज सेवी, तमाम सारे कठिनाइयाँ, तो क्या संघर्ष रहा, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। संघर्ष तो विविध क्षेत्रों में रहा। अगर संतोष आप क्षेत्र पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि इस क्षेत्र में क्या रहा, उस क्षेत्र में क्या रहा, उस क्षेत्र में क्या रहा। लिखा पढ़ी और संघर्ष यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हुआ है। थ्योरी यानी लिखना पढ़ना, प्रैक्टिकल यानी उसको अंजाम देना भौतिकता के धरातल पर। तो ऐसा तो बहुत हुआ है, अनेकानेक क्षेत्रों में हुआ, आरटीआई में हुआ है, आरटीई में हुआ है, लोकहितवाद हमने किया है, जनहित याचिकाएँ किया है, अपना पक्ष कोर्ट में स्वयं रखा है। तो यह सब बहुत सी लड़ाइयाँ रही हैं। माननीयों पर जुर्माना करवाया गया, जैसे राबड़ी देवी सहित वहाँ के 11 विधायक बिहार के, उनके 3 सांसद, एक राज्यसभा सदस्य, 4 विधान परिषद सदस्यों पर 11,70,280 रुपये का जुर्माना करवाया गया। तो ऐसे तमाम लड़ाइयाँ हैं। अमिताभ बच्चन ने कभी झूठ बोला यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, तो उनके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। वह बैकफुट पर हुए, उन्होंने कहा हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। उन दिनों वह ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे बहुत क्षेत्रों में आप पूछेंगे तो सब में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लड़ा हूँ और तमाम क्षेत्र हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसमें आरोपियों को अपराध दर्ज कराया हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेल गए हैं। तो ये सब एक लंबी फेहरिस्त है और यह कह करके हम कोई नाल नहीं बढ़ा रहे हैं कि बहुत कर दिया गया, ये है आसान, ये सब कोई नहीं। ये सामान्य सी ड्यूटी है अपनी, ये मौलिक कर्तव्य है अपने, जिसका पालन किया गया है। गाजीपुर की धरती से आप सर आते हैं, पवित्र धरती कही जाती है क्योंकि यहाँ से अनेकों वीर जो देश के लिए मर मिटे हैं, उसी धरती से सर आप आते हैं और तमाम जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो गाजीपुर में क्या आगे की हम अगर बात करें तो क्या चुनाव का भी कुछ रहेगा कि नहीं? कौन टिकट देगा संतोष, कौन टिकट देगा? कोई नहीं देंगे। सर आप जब इतना अग्रसर हैं, हर जो भी वंचित हैं, शोषित है, गरीब हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो टिकट मिलने पर वो लोग वोट देंगे?
वोट तो वह देंगे, ऐसे नहीं देंगे। जब टिकट कोई दल देगा तभी देंगे। और दल में क्या है, बहन जी का काम खत्म हो गया, उनके मतदाता हैं, लेकिन उससे आदमी बैतरणी पार नहीं करेगा। स्वयं का व्यक्तित्व लड़ेगा, लेकिन न बहन जी देंगी, न बबुआ जी देंगे, और न बाबा देंगे। बाबा भी नहीं देंगे। बाबा भी तस्कर खोजेंगे, माफिया खोजेंगे, अपराधी खोजेंगे, और लंबी फेहरिस्त है। और न प्रियंका देंगी, उनको भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। और केजरी बाबू कंपनी टिकट दे रही है। केजरी बाबू की पार्टी से मैं 2014 में लड़ा था चुनाव लोकसभा का, उन्होंने टिकट दिया था, बहुत अच्छा था तब इन लोगों का। हालांकि कोई झांकने नहीं आया, न कोई बातचीत किया। केजरी कम खराब नहीं है इस मामले में। अब केजरी की पार्टी को कंपनी ने इंटरव्यू लिया है, बता रहे थे जो जिनको टिकट मिला था कंपनी ने। और पहला सवाल था कितना खर्च करोगे, कितनी बैलेंस शीट कहाँ है, पासबुक कहाँ है, कितना पैसा है। तो यह स्थिति है जहाँ केवल और केवल पैसा देखा जाता हो, जहाँ केवल और केवल यह हो कि यह कितना सर्कस है, कितना गोलबंद है, अपराध कितने हैं, वहाँ फिर क्या होगा। मतलब आपकी राजनीति जो है बाहुबलियों और पूंजीपतियों की है। पूंजीपतियों की नहीं रहती यदि यह लोग ठीक रहते। यह लोग ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में ही इनका प्राण बसता है। यही है, दे दें टिकट, हम दिखवा लें। सबसे चर्चित व्यक्तित्व तो हमारा है जी। एक दाग नहीं लगा है, एक दाग नहीं लगा। एक माई का लाल किसी की छाती में दम नहीं है जो कह दे कि ब्रजभूषण दुबे ने कुछ ऐसे भी किया है। पहले तो हम लोग संतोष पानी नहीं पीते थे, किसी काम के लिए जाते थे, पानी नहीं, हैंडपंप से पानी पीते थे, यह था। और दर्जनों जिसके हाथ जेल गए हों, इतनी लड़ाई लड़ा है, वो उल्टा सीधा करेगा। वो तो अपने को साक पाक रखेगा, नहीं तो उसका मनोबल टूट जाएगा। हिम्मत नहीं है जो करे ऐसे। ऐसे ही है, दिलवा दो टिकट, कहीं हो जुगाड़ तो कौन देगा। अरे सर आप देगा आपको क्या, आप तो हमको लगता है कि निर्दल भी अरे निर्दल कोई वोट नहीं देगा, रिश्ते नाते के लोग वोट नहीं देंगे। लोग कहेंगे भैया ठीक तो हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, हमारे भी काम आए हैं। जहाँ बैठे हो संतोष, कम से कम 50,000 लोग आए हैं, 50,000 लोग आए हैं। जाम लग जाता था, साइकिल का समय था तब, मोटरसाइकिल का समय था, जाम लगता था यहाँ। तो ये किसकी कमी है, क्या लोगों की, जनता की? जनता नहीं देगी वोट। मैंने बहुत किया है, मतलब अब उसको नहीं कहना है। निकल लेता था ऐसी की तैसी, दरोगा बंद कैसे किया है, कैसे तमाचा मार दिया। माफ़ी मंगवाते थे हम लोग, माफ़ी मांगो, कहते थे मालिक हैं दरोगा जी, इनको बैठाइए और सर कहिए इनको, तो दरोगा जी सर कहते थे गुरों को, कतवारू को। ऐसे भी हुआ है। डीएम साहब कुर्सी हटवा दिए थे और सब लोग जाके खड़ा होके दांत निपोर के ऐसे कहते थे। हमने कहा कुर्सी लगवाइए, नहीं लगवाया तो हम अपनी कुर्सी लेके गए, कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और कुर्सी लेकर के। उदंडता नहीं है, लेकिन हम ऐसे बैठेंगे, खड़ा होकर के घिघियाएंगे। मालिक है जनता, ऐसे करोगे आप? वहाँ आएंगे 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात कहेंगे और फिर कुर्सी पर से उनको गरिमा की अनुभूति हो। या देश गुलाम है क्या? तो ऐसे भी बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन अब चल रहा है। तो टिकट कोई नहीं देगा, जानता हूँ नहीं देंगे लोग। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आज कहना चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों का होना और इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम क्या सभी को, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं और इनका व्यक्तित्व छुपा नहीं है, तमाम लोग जानते हैं, देशों विदेशों में देखा जाता रहा है। और यहाँ गाजीपुर की हम बात करें तो तमाम लोग आते हैं इनसे मदद के लिए और उनकी मदद करते हैं, बिना कुछ लिए, बिना 1 रुपए खर्च किए। अपना साइकिल से उस समय सर आप जाते रहे होंगे जब? साइकिल से, पैदल 10 किलोमीटर। अरे साइकिल से लोकसभा चुनाव लड़े हम लोग, 350 किलोमीटर साइकिल चलाए। बबूल की पत्ती चबा करके हम लोग चुनाव लड़े। नहीं था, पैसे नहीं थे, खाने पीने का नहीं था। जवान साइकिल चलाता था। जब हम लोग बिहार के बॉर्डर पर थे, कर्मनाशा के किनारे, कुछ नहीं था, तो हमने कहा जवानों अब एक रास्ता है, अब बबूल है, इसको भेड़ बकरी और गाय वाय खाती हैं, इसकी पत्ती बड़ी लाभप्रद है, पोषण भी है और एंटी ऑक्सीडेंट है, तो भूख भी कम होगी। तो यह हैंडपंप है, बबूल की पत्तियाँ तोड़िए और इसको चबाइए, चबा करके बड़ा मीठा लगेगा। तो हमने शुरू किया, फिर सब लोगों ने शुरू किया, फिर बबूल की पत्ती चबा करके पानी पिया। यह भी दिन देखा गया है। कौन पूछेगा? बताया नहीं हमसे कौन सा गांव बाकी है, किस जगह कौन सी सड़क ऐसी है जहां संघर्ष नहीं हुआ है।
लेकिन वह मानक इनका नहीं है। मानक तो है कि कितना बड़ा चाटुकार है, कितना इसकी झोली में कितने पैसे हैं, यह सब मानक है। और कितने अपराध हैं, कितना दबंग है, कैसे पकड़ करके और ऐसे करेगा, तो वही मानक है। कितना अब यह है पैसा कि लुटा सकता है। एक न एक दिन इसका निवारण होगा। हम तो निर्दल लड़के क्या होगा, 10,000 वोट मिलेंगे लोकसभा में, क्या होगा उसे? बेचारे 10,000 जो देंगे वो कहेंगे अरे दुबे जी को दे रहा हूँ भैया, वोटवा तो नुकसान गया है। तो आज तक तो नुकसान ही गया है, नुकसान ही कर रहे हैं, नहीं देंगे लोग। 10,000 वोट लेके हम क्या करेंगे? हम 2 महीना घूमेंगे, 2.5 महीना 3 महीना घूमेंगे, श्रम शक्ति लगेगी और ढाक के 3 पात। तो लोगों ने अपने ज़मीर को जिस तरह से उनकी झोली में डाल दिया है, अपना ईमान धर्म सब उनके पास, उनके खाते में है। जैसा वह चाहे, कुत्ते की पूंछ में बांध दे कमल का फूल, कुत्ते की पूंछ में खौरावा कुत्ता। खौरावा कुत्ता जानते हो ना, खौर खौर करता है जिस, और काट लेगा तो जान नहीं बचेगा। ऐसे खौरावा कुत्ता कुकुर के पूंछ में बांध देंगे कमल का फूल। अब यह विषय हो सकता है कि वह हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी कर देंगे कि आपने कुत्ता बनाया है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कुत्ता कहूँगा बहुलता में तो नहीं है, लेकिन इस तरह से, इस प्रवृत्ति से बाज नहीं आते हैं लोग। यह करेंगे लोग तो हम यही कहेंगे, सीना ठोक करके कहेंगे, आपने नहीं देखा कैसा है, आपने शिक्षा नहीं देखा, आपने उनका काम नहीं देखा, संघर्ष कितना है, आपने यह नहीं देखा कि 302 का मुलजिम भी है, आपने यह नहीं देखा कि दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। तो आप तो अच्छत है आपके पास, जिसको फेंक देंगे, ऐसे ही पंडित जी लोग फेंकते हैं, पवित्र कर देते हैं, शुद्धिकरण का मंत्र है उनके पास, पवित्र कर देंगे बाहर और भीतर सब। तो ऐसे ही ये लोग मंत्र फूंक करके पवित्र कर देंगे। इनके पास वो है, जड़ी बूटी है, उससे प्राण फूंक देंगे। तो ऐसे ही होता रहता है। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।